हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट टूल्स की, जो कि आपका लेसन नंबर 10 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो एमएस वर्ड होता है उसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो हमारा पावर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन टूल। ठीक है, और जो हमारा एमएस एक्सेल होता है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट टूल्स। देखिए, स्प्रेडशीट से मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी शीट। चलिए हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं पहले। वेट अ मिनट। तो हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेल। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सेल डले हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एंड 16। तो हम 16 को ओपन करेंगे क्योंकि आपकी बुक में 13 है, तो 13 से ये बड़ा है तो इसमें 13 से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ये हमसे पूछेगा ये ब्लैंक वर्क बुक। ठीक है, तो हमें खाली एक वर्क बुक मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सीट आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम इसी को स्प्रेड शीट कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी सीट होती है ना। ये एक बार में हम इसको देख भी नहीं सकते, इतनी बड़ी सीट होती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें ए बी सी ये इसके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब इन कॉलम्स की अगर हम बात करें तो देखिए हम जेड तक जैसे ही पहुंचेंगे तो जेड के बाद डबल ए स्टार्ट हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी। इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई एन से लेके बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स हैं। और अगर हम नीचे की बात करें तो ये क्या है, हमारी रो है। इनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ओके, यानी कि सीधी सी बात है, जो वर्टिकल है वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी रो है। रो के साइड में हमारे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स करीब 1 लाख के समथिंग होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सीट हो जाती है, इसमें लाखों लोगों का डाटा हम एक छोटी सी सीट के अंदर हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्प्रेड शीट। स्प्रेड मीन्स बड़ी, बहुत बड़ी, और सीट मीन्स कागज़ या पेपर। ठीक है, तो ये हमारी सीट है। अब किसी हम सिंगल सेल पे जब क्लिक करते हैं तो वो उसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है स्टूडेंट्स एक्टिव सेल। इस सेल के चारों तरफ ग्रीन बॉक्स आ गया तो ये क्या है, एक्टिव सेल है। ठीक है, अब इस सेल का एड्रेस क्या है, क्योंकि ये जी कॉलम में है और 9 रो में है, तो इसका एड्रेस क्या है, G9। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर एड्रेस बॉक्स में G9 लिख के आया है। अगर हम किसी भी सेल पे जाएंगे तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पे लिख जाता है। ओके, L12 K12। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस बॉक्स है। ओके, और ये हमारी सिंगल सेल होती है। सेल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज देखिए इसके नीचे छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है इस ग्रीन पट्टी के साइड में, ग्रीन बॉर्डर के साइड में, तो हम इसको ड्रैग करेंगे। जैसे हमने इतनी सेल्स को रखा हुआ है या इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये सिंगल सेल तो है नहीं, इसमें काफ़ी सारी सेल्स हैं। तो अब ये क्या हो जाता है, रेंज ऑफ सेल्स। रेंज RANGE, इसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, सपोज हमें सी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हम उसको उसके नेम पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह किसी रो को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके नेम पे, 4 पे 5 पे, जिस लाइन को हमें सिलेक्ट करना है, जिस रो को सिलेक्ट करना है। ओके, अब हमें सपोज पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ हम बीचों बीच क्लिक करेंगे, तो इससे हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ओके,
और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अटेंडेंस शीट में देखा होगा, अटेंडेंस शीट स्टूडेंट्स नेम। तो जब आप किसी कॉलम में स्टूडेंट्स के नेम लिखना चाहते हैं, वो कॉलम काफ़ी छोटा लग रहा है आपको, तो आप उसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम काफ़ी बड़ा हो गया, वाइड हो गया। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट नेम है ये हेडिंग है चूँकि, तो इसको हम डार्क करना चाहते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम नेम लिखें किसी स्टूडेंट्स का, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम लिख दिया है। दूसरा किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और तीसरा किसी का नाम लिख देता हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये नेम आपके लेफ्ट साइड में टच हो रहे हैं, इस साइड, यानी कि इनका अलाइनमेंट क्या है, इनका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है। ओके, तो अगर मुझे इन सबको सेंटर में करना है, इस कॉलम में जो भी लिखूंगा मैं, सब कुछ मैं चाहता हूँ कि बीचों बीच आए, तो मुझे इस पर क्लिक करना है और इसका अलाइनमेंट यहाँ से, जैसे एमएस वर्ड में होता है बिल्कुल वैसे ही सेंटर अलाइनमेंट चूज़ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ, इस कॉलम में जो भी मैं लिखूंगा आगे, वो सब कुछ सेंटर में आएगा। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मार्क्स है ये आपका इस साइड आया है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ मार्क्स नंबर 89 लिख दिया मैंने इसमें, 98, 68। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड में जाते हैं नंबर्स, बाय डिफ़ॉल्ट किस साइड जाते हैं, राइट साइड में, तो हम इनको भी सेंटर में कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इस कॉलम में हम जो भी लिखेंगे वो सेंटर में जाएगा। ओके, इसी तरह हम इनका कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। इसको अट्रैक्टिव वे में हम बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और ये जो है इसका यहाँ से, इससे बैकग्राउंड चेंज होता है। ओके, तो इस तरह से हम डाटा एंटर कर सकते हैं, कलरफुल शीट भी हम बना सकते हैं। ओके, अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं, एक्सेल 2010। अभी हमने 2016 ओपन किया था, अब ये हमारा 2010 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकता है कि मिसिंग हो, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना सॉफ्टवेयर हो जाता है, इस वजह से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें हमें 3 वर्कशीट मिली हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। नीचे देखेंगे माउस पे तो यहाँ पे 3 सीट्स हैं, और अब 2016 में जाएंगे तो यहाँ पे शीट 1 सिंगल सीट हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सीट चाहिए, तो हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते जाएंगे, यानी कि ये हमारे पेजेस बढ़ गए। अब तो पहली सीट पे हम जब इसको पूरा फिल कर लेंगे, करीब इसमें 1 लाख लोगों की डिटेल हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद सीट 2 पे जाएंगे तो इसमें भी 1 लाख लोगों की डिटेल सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये पेजेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हम इनको फिर सेव कर लेंगे, तो एक ही फाइल होगी, उसमें पेज कितने हुए हमारे, 8 पेज हो गए। बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से होता है, इसमें 3 मिलती हैं हमें पहले से। इसके बाद हम उसके ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, या डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके डिलीट भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस को समझिए और आज के बाद रेगुलर वीडियो देखिएगा, जो वर्क मिले वो कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।